Hello friends, this is Kashif. Welcome to द नेक्स्ट सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पर कैपिटा कंजम्पशन फैक्टर्स डिस्कस किया था, उसके 3-4 पॉइंट्स देख लिया था। अब हम लोग उसी में कंटिन्यू करेंगे। आज इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग कंसेप्चुअल रिवीजन सीरीज़ का सेकंड वीडियो है। आइए पर कैपिटा कंजम्पशन फैक्टर्स जो हैं उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। फिफ्थ फैक्टर है हमारा सिस्टम ऑफ सप्लाई, कंटिन्यूअस सिस्टम और इंटरमिटेंट सिस्टम। दो टाइप का होता है सिस्टम ऑफ सप्लाई, एक कंटिन्यूअस सिस्टम होता है, दूसरा होता है इंटरमिटेंट सिस्टम। कंटिन्यूअस सिस्टम में आपको कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई 24 आवर्स होता है और इंटरमिटेंट सिस्टम में या तो मॉर्निंग में टाइम फिक्स होता है और इवनिंग में अलग टाइम फिक्स होता है पानी आने का। इसी तरीके से टोपोग्राफिकल कंडीशंस भी अफेक्ट करती हैं पर कैपिटा डिमांड को, कि मतलब रीजन कैसा है, हॉटर रीजन है, कोल्डर रीजन है। तो सीवरेज सिस्टम नेक्स्ट पॉइंट है। सीवरेज सिस्टम भी आपका अगर फ्लश सिस्टम है, जिसको हम लोग वाटर कैरियज सिस्टम बोलते हैं, तो उसमें वाटर डिमांड ज़्यादा होगा, और अगर कंजर्वेंसी सिस्टम है तो वाटर डिमांड कम होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसका इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है उस एरिया में तो वहाँ का वाटर डिमांड ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दोस्तों, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी अफेक्ट करता है पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ वाटर को या फिर वाटर डिमांड को। अगर प्रेशर ज़्यादा है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में तो वाटर डिमांड भी ज़्यादा होगा। आइए हम लोग अब देखते हैं फायर डिमांड। फ्रेंड्स, फायर डिमांड में टोटल 3 जेट्स होते हैं 1100 लीटर पर मिनट एट ए प्रेशर ऑफ 1 से 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसका कि हेड 10 से 15 मीटर रखा जाता है। इसमें कुछ इम्पेरिकल फार्मूलेज दिए गए हैं। आइए हम लोग इम्पेरिकल फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है। उसी पे प्रॉब्लम्स या फिर न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व होते हैं। कई बार यहाँ से क्वेश्चंस पास्ट में गेट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आइए सबसे पहला जो फॉर्मूला है हम लोगों का वो है कुचलिंग फार्मूला। कुचलिंग फार्मूला Q डिस्चार्ज को डिनोट करेगा, जो कि लीटर पर मिनट में होगा। Q इज इक्वल्स टू 3182 अंडर रूट P, वेयर P इज पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स। फ्रेंड्स, ये चीज़ याद रखना है कि P जो है वो पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स है और डिस्चार्ज Q जो है वो लीटर पर मिनट में आएगा। अगर आपकी वैल्यू जो है वो लीटर पर मिनट में नहीं दी हुई है, मीटर क्यूब पर सेकंड में है, तो आपको फिर वहाँ चेंज करना पड़ेगा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते टाइम। आई होप कुचलिंग फार्मूला आपको समझ में आ गया। ये बस इसको याद रखना है, ये प्रॉब्लम से 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। कुचलिंग फार्मूला Q इक्वल टू 3182 रूट P। यहाँ पे डिस्चार्ज Q लीटर पर मिनट में होगा और रूट P जो है पॉपुलेशन वो थाउजेंड्स में होगा। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो है फ्रीमैन्स फार्मूला। फ्रीमैन्स फार्मूला क्या कहता है? Q इज इक्वल्स टू 1136 P/5 प्लस 10। यहाँ पे भी सेम Q जो है डिस्चार्ज है लीटर पर मिनट में और P जो है पॉपुलेशन इन थाउजेंड हो गया। आइए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं जो है बस्टन्स फार्मूला। बस्टन्स फार्मूला Q इज इक्वल्स टू 5663 रूट P। ये आपका बस्टन्स फार्मूला हो गया, लीटर्स पर मिनट में डिस्चार्ज होगा, वेयर P इज पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो है नेशनल बोर्ड ऑफ अंडर राइटर्स फार्मूला। नेशनल बोर्ड ऑफ अंडर राइटर्स फार्मूला भी दिया गया है। इसमें पहला कंडीशन है कि पॉपुलेशन अगर लेस देन 2 lakhs है, व्हेन पॉपुलेशन इज लेस देन 2 lakhs देन डिस्चार्ज इक्वल टू 4637 अंडर रूट P 1 minus 0.01 under root P, where Q is discharge in liters per minute and P is population in thousands. I hope this formula is clear to you. Next important इसमें केस आता है when population is greater than 2 lakhs। अगर population 2 लाख से ज़्यादा है तो फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे Q इक्वल टू 54,600 लीटर पर मिनट। ये डायरेक्ट वैल्यू हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। और इसमें विथ एन एक्स्ट्रा एडिशनल प्रोविज़न ऑफ 9100 टू 36,400 लीटर्स पर मिनट। फ्रेंड्स,
अगर पॉपुलेशन ग्रेटर देन 2 lakhs है तो हम लोग डायरेक्ट डिस्चार्ज की वैल्यू 54,600 लीटर्स पर मिनट लिखेंगे। ये किसके हिसाब से है? नेशनल बोर्ड ऑफ अंडर राइटर्स फॉर्मूला के हिसाब से है। आई होप आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। आइए इसी पर एक छोटा सा प्रॉब्लम जो है सॉल्व करके देख लेते हैं कि इसमें प्रॉब्लम देखिए कि फायर डिमांड एलपीसीडी मतलब लीटर्स पर कैपिटा पर डे में पूछ रहा है, पॉपुलेशन 2 लाख यहाँ पे दिया हुआ है और बोला जा रहा है कि नेशनल बोर्ड ऑफ अंडर राइटर्स फॉर्मूला से निकालिए। अभी जो हम लोगों ने अंडर राइटर्स वाला फॉर्मूला देखा था, अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं प्रॉब्लम करके। फायर डिमांड यूजिंग नेशनल बोर्ड ऑफ अंडर राइटर्स फॉर्मूला, जब भी पॉपुलेशन 2 लाख है तो फॉर्मूला हमारा पॉपुलेशन जब ग्रेटर देन 2 लाख होता है तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन 2 लाख है या फिर पॉपुलेशन लेस देन 2 लाख रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। Q डिस्चार्ज इक्वल टू 4637 अंडर रूट पी 1 माइनस 0.01 अंडर रूट पी। अब P जो है पॉपुलेशन इन 1000 होना चाहिए फॉर्मूले के अंदर में, बट यहाँ पे तो पॉपुलेशन 2 लाख दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2 लाख डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे तो पॉपुलेशन इन 1000 से निकल के आएगा जो कि है P इक्वल टू 200। ये आपका आ गया पॉपुलेशन इन 1000। अब हमको सिंपली क्या करना है कि फॉर्मूले में पुट कर देनी है वैल्यूज़ को। 4637 ये फॉर्मूला था, पी रूट पी थी तो 200 हो गया, 1 माइनस 0.01 अंडर रूट 200। इस तरीके से डिस्चार्ज की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो निकल के आएगी 56303 लीटर्स पर मिनट। ये लीटर्स पर मिनट में आएगी, चूँकि हमने बताया था कि फॉर्मूला में जो क्यू की वैल्यू है वो लीटर्स पर मिनट में है। अब है वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू पुट ऑफ फायर, वॉल्यूम इक्वल टू डिस्चार्ज इनटू टाइम होता है, हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो यहाँ से डिस्चार्ज हमारा आ गया है और टाइम हमारा 4 आवर्स यहाँ पे दिया हुआ है था टाइमिंग प्रॉब्लम में, 4 आवर्स को इसको मिनट में करेंगे क्योंकि हमारा डिस्चार्ज लीटर पर मिनट में है, तो यहाँ से मिनट मिनट कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें वॉल्यूम निकल के आएगा 1351279.2 लीटर्स। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये वैल्यू एकदम आसानी से क्लियरली समझ में आ जाएगी। आई होप आपको आज का ये वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा, आपका रिवीजन हो गया होगा। फॉर्मूला बस याद कर लेना है और हमारा 1 मार्क्स का प्रॉब्लम तो गेट में अगर आया तो एकदम आसानी के साथ से सॉल्व हो जाएगा, बन जाएगा। फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये वीडियो सेशन पसंद आया होगा और डेफिनेटली कुछ ना कुछ हेल्प मिला होगा आपको। और अगर आप फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हैं तो आप इससे नोट्स बना सकते हैं पॉज करके। द नेक्स्ट सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब द चैनल, एज वेल एज प्लीज़ शेयर इन कॉलेज ग्रुप्स और फ्रेंड्स के सर्कल में आप इसे शेयर कीजिए जो कि और एस्पिरेंट्स तक ये वीडियो पहुँचे और उनका भी रिवीजन हो जाए, उनकी भी हेल्प हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।